हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 777 में। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को ये लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, हर जगह से हर आदमी से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, हर इंसान आपको हर्ट कर रहा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में है और आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हैं लेकिन आपकी हिम्मत टूट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आज का जो ये वीडियो है ना, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये किसी की कहानी है, ये किसी की स्टोरी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ही गंदे फेज में चल रही है अभी। उनको जो है हर चीज से, हर पर्सन से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, हर इंसान उनके खिलाफ है। जबकि जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है, अगर सिचुएशन की बात करें तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हर इंसान उनको गलत ठहरा रहा है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो उनको अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, वो सरवाइव भी कर पाएंगे। और ऐसे टाइम में ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी उल्टा सीधा ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है कि बस अपनी जिंदगी को हम खत्म कर लेते हैं एंड ऑल। ऐसी चीजें जो है सबके लाइफ में ये सब चीजें होती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, बार बार कहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा होती है। और प्रॉब्लम्स आती क्यों है हमारी लाइफ में, क्यों भगवान हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं? वे इसीलिए ताकि हम खुद को और ज्यादा मजबूत कर सके, हमें पता चले कि हम क्या है, हम कितने पानी में है, कितनी हिम्मत है हम में, कितना हम चीजों को फेस कर सकते हैं। देखो, जब भी कुछ अच्छी चीज होती है ना, कुछ भी अच्छा मोमेंट आए या कोई भी अच्छा इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम खुशी खुशी उस इंसान के साथ या फिर उस मोमेंट को हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो वहां पर हमें कोई कंप्लेंट नहीं होती कि ज्यादा खुशी है, कम खुशी है, ये है वो है, मतलब कौन खुशी दे रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पर हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा हो, कोई नेगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम है। उस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और हमें लगता है कि नहीं, लाइफ को जीना बहुत ज्यादा कठिन है। तो पहली चीज तो, जितना आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, आपको ऑब्वियसली बात है, आपको यही लगेगा कि इस चीज से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप इसके सोल्यूशन पर ज्यादा फोकस करो। और जो लोग आपके खिलाफ है ना, उन लोगों को अपनी सफाई देना बंद कर दो। जितना आप चिल्लाओगे, जितना आप बताओगे, वो लोग जो है आपको हमेशा दबाने की ही कोशिश करेंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो चीज ये है कि एक बार खुद से एक सवाल जरूर पूछें कि क्या आपने कुछ गलत तो नहीं किया है। अगर आप बिल्कुल सही है, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप गलत नहीं हो, उसके बावजूद भी लोग आपके खिलाफ है, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा टफ होती जा रही है, तो भरोसा रखो। यही वो टाइम होता है ना जहां पर आपको दो चीजों पे भरोसा रखना होता है, एक खुद पर और दूसरा ऊपर वाले पे। भगवान पे आपको भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद की हिम्मत पर, खुद पर आपको भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही दो चीजें हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जितना पॉजिटिव खुद को आप रख सकते हो, उतना आप रखो। होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, तो हमेशा उनकी यही कोशिश रहती है कि हम इस इंसान को दबाएं, इसकी बात को दबाएं, इसको गलत साबित करें। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के, बता बता के, मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जहां पर सबका नजरिया इस तरह का हो जाता है कि नहीं, आप ही गलत है, आपकी ही गलती है। तो अगर आप एक्सप्लेन कर चुके हो, बहुत ज्यादा आपने सफाइयां दे दी, बहुत कुछ आप कर रहे हो, फिर भी नहीं समझ रहे कुछ लोग, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। आपका चुप रहना यहाँ पर आपके लिए आपकी बहुत बड़ी समझदारी होगी, बहुत ही फायदेमंद चीज होगी। और दूसरी चीज, आपको पता है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो भी है, वो जो है आपके बारे में सिर्फ गलत ही चीजें बोलेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपने चाहे पास्ट में बहुत अच्छा किया हो या फिर अभी प्रेजेंट में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम है, जिन लोगों को आपको गलत साबित करना है, आपकी हर चीज को गलत ठहराना है, वो गलत ही ठहराएंगे। आपके बोलने से, एक्सप्लेन करने से वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे। तो बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। आप भरोसा रखें खुद पे, भरोसा रखिए आप भगवान पे। हर चीज का सोल्यूशन होता है। और जो दुख होते हैं वो जो है, आप मतलब लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रहते। कोई भी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम के लिए वो आती है ना, और आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हिम्मत से, बिल्कुल पूरी स्ट्रांगनेस के साथ आपने अभी इस सिचुएशन से फाइट करना है।
और कोशिश करो कि किसी के सहारे नहीं, बल्कि खुद आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सको, अपनी प्रॉब्लम से आप खुद लड़ सको। क्योंकि अगर आप सहारे ढूंढेंगे और अगर वो सहारा चला गया, किसी तरह से दूर हो गया, तो आप फिर कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी इंसान पे ना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से किसी के भी ऊपर निर्भर मत रहो, क्योंकि लोग अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आते हैं और अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से वो आपकी लाइफ से जाएंगे। तो जो लोग ये रिलेशनशिप में रोते रहते हैं ना बार बार कि वो हमें समझ नहीं रहा है, हमने उसको बहुत प्यार, अटेंशन, बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है कि मैंने जो है पूरी जिंदगी लगा दी, इतने साल लगा दिए, फिर भी जो हमारा हस्बैंड है वो हमें नहीं समझता है, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अगर हर छोटी छोटी चीज, हर प्रॉब्लम के बारे में हम इतना ज्यादा गहराई से विचार करेंगे ना, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो जो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली भी होगी ना, हम जो है उनको एक्सेप्ट करने के लायक भी नहीं बचते हैं। मतलब इतनी हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं बचती है कि कुछ अच्छे के लिए हम खुद को अच्छा बना सके, या उस टाइम तक हम अपनी हिम्मत को बचा के रख सके। तो ये टाइम ना टफ टाइम है, मैं मानती हूँ, बहुत ज्यादा टफ टाइम होता है ये। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, और मुसीबत तो कभी बता के आते नहीं, अगर बता के आती तो हम पहले ही उसका जो है सोल्यूशन ढूंढ के रखते। इंसान इतना चालाक है, इतना सेल्फिश है, कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो सब चाहते हैं कि काश हमें पता होता कि ये प्रॉब्लम आने वाली, तो हम टाइम से पहले ही इस चीज से छुटकारा पाते। क्योंकि दुख दुख किसी को नहीं चाहिए, हर इन आदमी को जो है सुख चाहिए, हर इंसान को सुख चाहिए। इंसान के जितने भी जीव जंतु इस संसार में है, इस धरती पर है, सबको एक ही चीज चाहिए, वो है सुख। दुख किसी को नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सुख ही मिलेगा ना, सिर्फ और सिर्फ सुख ही मिलेगा, तो आप बताओ आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपको दुख का अनुभव कैसे होगा? आप कैसे खुद को और मजबूत बना पाओगे? कैसे आप दुनिया का अनुभव ले पाओगे? कैसे आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे? कैसे किसी को आप सलाह दोगे? अगर सबकी जिंदगी में सुख ही सुख होगा, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर इंसान मजे में होगा, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होगी, कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, पहली चीज तो नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से आप दूर रखें। कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ गलत स्टेप उठाने से प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, है ना, और उन लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी कि चलो बला टली। तो इतना आपको अपना जो मन है, अपना जो आत्मविश्वास है, उसको कमजोर नहीं बनाना है। जीवन इतना कठिन नहीं है जितना अभी आपको लग रहा है। मानती हूँ कि कोई साथ खड़ा नहीं है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है ये सारी चीजें कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता ही है, जब कहते हैं ना कि जब दुख आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के आता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो आपको ना ज्यादा पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान देने की जरूरत है, उन लोगों से बात करने की, उन लोगों से सलाह लेने की जरूरत है जिन पर आपको भरोसा है, जो आपको लगता है कि नहीं ये लोग मेरे साथ है, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे समझते हैं, अगर मैं इनसे कुछ भी बात बताऊंगा तो ये मुझे अच्छी सलाह देंगे, है ना। जिन चीजों को करने में आप मतलब बहुत ही ज्यादा शांति महसूस करते हैं ना, उन चीजों को करिए। खुद को आप जितना पॉजिटिव माहौल में रख सकते हैं ना करो, मेडिटेशन करो, जो आपको अच्छा लगता है करो। इन लोगों की बातों पे आप ध्यान मत दो, लोगों के जजमेंट पे आप मत जाओ। हमारी यही गलती रहती है हमेशा कि अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ भी गलत बोल दिया तो हम हमेशा साबित करने में लग जाते कि देखो मैं ये नहीं हूं, देखो मैं वो नहीं हूं। छोड़ दो, ऐसे गिरे हुए लोगों को अगर आप साबित करोगे ना तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये फिर भी उंगली करेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज में फिर भी आपकी कमियां निकालेंगे। और जब आप बहुत कुछ अचीव करो अपनी जिंदगी में, जब आपको बहुत बड़ी मतलब आप जो है अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो जाओ ना, यही लोग सबसे पहले आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और तब ये आपके साथी सहयोगी बन जाते हैं। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है। जिन लोगों को आपको नहीं समझना है, आपके साथ खड़े नहीं होना है, उनको छोड़ दो। जोर जबरदस्ती किसी के साथ मत करो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो कोई भी हो। कन्विंस मत करो, किसी को कन्विंस मत करो। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, नहीं समझना है तो मत समझो, बस आप अपने आप को समझो। आप देखो कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो। बाकी हर चीज का समय आता है, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन धीरज धरने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, कब हम हंसेंगे, कब खुश होंगे। आप अभी हंस सकते हैं, आप अभी खुश हो सकते हो। जो भी आपको ये अंदर ही अंदर चीजें खा रही है ना, जिस भी चीज से आप परेशान हो रहे हो, सोच सोच के परेशान हो रहे हो, तो अपने दिमाग से इन सब चीजों को बाहर फेंक दो, निकाल दो, इस कचरे को फेंक दो, इस कूड़े को।
आप खुद ब खुद मुस्कुराएंगे। खुद का जो मन है ना, जो आपने इन सभी बातों से बहुत ज्यादा मतलब बोझ आपने अपने मन पे डाल रखा है, प्लीज उस बोझ को उतार दो। इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो। जो लोग ना समझे उनको समझाना छोड़ दो। इससे अच्छा खुद को समझाओ, खुद में ही अक्कल कर दो थोड़ी सी कि नहीं चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को मुझे गलत समझना है, समझने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं अपने आप को खुश रख सकूं, मैं पॉजिटिव रह सकूं, मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, बस मुझसे कुछ गलती ना हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल सही हूँ। बस यही आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, तो जिंदगी आपको ना खुद ब खुद बहुत ज्यादा आसान लगेगी। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कोई भी मुश्किल है आपकी जिंदगी में और लग रहा है कि नहीं लाइफ को जीना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें आप, और अपने आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा मजबूत करें। मानती हूँ ऐसे टाइम में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, बहुत बुरे बुरे विचार जो है हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमें बुरे विचार की तरफ नहीं जाना है, गलत रास्ते की तरफ हमको नहीं जाना, हमें सही रास्ता ढूंढना है। यही वो टाइम है जहां पर आप खुद खुद के लिए डिसीजंस लोगे, और जितने आप सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, शांति के साथ अपने लिए डिसीजंस लोगे, उतना ज्यादा आपका जो फ्यूचर है ना वो सही रहेगा आपके लिए, मतलब आपकी एक सेफ्टी बन जाएगी ये। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, और कोई भी गलत स्टेप आपको नहीं उठाना है, क्योंकि जिन भी लोगों की बातों से परेशान है, जिन भी लोगों की वजह से आप परेशान है, उसके अलावा आपको बाकी लोगों के बारे में भी सोचना है, जो आपको परेशान देके बहुत ज्यादा परेशान है, जिनको मतलब अरसे हो गए आपको उन्होंने देखा नहीं है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, हर इंसान की लाइफ में है, बस हमने उससे फाइट करना है। और अपनी लाइफ को जितना हमने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है ना, इजी बना दो अपनी लाइफ को, चिल करो, कूल रहो, शांत रहो। सब कुछ जो है सही टाइम पर आपके जीवन में होगा। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ में बस दुख ही दुख है, जी नहीं, आपकी लाइफ में बहुत से सुख है, बस अभी जो है आपने अपने दुखों को इतनी ज्यादा अहमियत दे दी है कि आपको जो बाकी के सुख है ना, बाकी की जो खुशी है वो आपको दिख नहीं रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ना शुरू करो। दिन में एक स्टेप ही सही, बट लो तो सही। 10 दिन के बाद आपके 10 स्टेप्स हो जाएंगे। सोचो आप थोड़ा तो मूव ऑन कर पाओगे, कुछ चीजें तो बदलेगी। तो बदलाव जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को जितना मजबूत बना सको बनाओ, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके बारे में सोचना ही छोड़ दो, उनको समझाना ही छोड़ दो, चीखना चिल्लाना छोड़ दो। ऐसे लोगों के पास चिल्लाना मतलब किसी चीज का कोई भी मतलब आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो अपने आप पे भरोसा रखना है इस सिचुएशन में सबसे पहले, और दूसरी चीज भगवान पे भरोसा रखो। आपकी लाइफ में अच्छा दिन जरूर आएगा। पॉजिटिव रहो, आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही जल्दी आपके जिंदगी में वो दिन आएगा जब आप मुस्कुराओगे, और पॉजिटिविटी के साथ आप ये कह सकोगे कि मुझे जो है खुद पर आज बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो सब कर दिया, मैंने खुद को जीत लिया, मैंने अपनी खुशी को जो है वापस पा लिया। थैंक यू सो मच।